हाँ जी, आप बोलो बेटा। आवाज आ यस रही सर। है? हाँ जी बेटा, कोई बोल रहा था, बोलो। हाँ जी यस सर। सर। एक बार अटेंडेंस दोबारा कर 12। देना बेटा। हाँ। नहीं 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 नहीं, आंसर नहीं बोल रहा था बेटा, कुछ आई थिंक कुछ पूछना चाह रहा था। कौन था बेटा, बोलो। नो सर, वैल्यूज वैल्यूज बता रहे थे। अच्छा, वैल्यूज बता रहे थे। ठीक है, अटेंडेंस एक बार दोबारा कर देना यस। बेटा। ओके, तो 1 प्लस क्या वैल्यू डाली थी, आएगी पहले की? ओके सर। बोलो क्या वैल्यू आएगी 12। बेटा? जीरो। 12। जीरो। 1 into 1, फर्स्ट जीरो है। फर्स्ट। 1। 1 into 5 is 5। प्लस 3 5 into माइनस minus 6। 2 is -6। 3 × 2 6 होता है, ओके बट सर, 5 -2। बेटा। ठीक है, तो जीरो आएगी बेटा। बिल्कुल ये ख्याल रखना बेटा, प्लस मैंने माइनस का। सम में ही 2 लिखा था तो। ओके। ओके सर। वही वही मैंने प्लस ए की माइनस। वैल्यू 2 ली थी ना। हाँ ओके हाँ। सर। आप प्लस माइनस का बेटा पूरा ख्याल रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बट कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन का पूरा ख्याल रखना। अच्छा, यस अगले का सर। क्या है, अगले का क्या आएगा? ओके सर। अगला भी जीरो ही आएगा। ये भी जीरो ही आएगा, तीसरा भी 9 - 9 आ जाएगा। ये वाला नहीं, जीरो नहीं आएगा ये। 5 + 15 और ये 3 आ जाएगा। 5 + 4 9 और ये भी 3 आ गया। 15 27 और ये 9। ये वाला -2 -5 -7 और ये 6 -1 आ जाएगा। -2 -2 -4 +3 -1 आ जाएगा ये। -2 × 3 -6 -6 -12 और ये 9, तो -3 आ गया। ठीक है बेटा। ठीक है, वैल्यूज एक मिनट, -2 -5 -7। ठीक है ना, सारी वैल्यूज ओके हैं? यही आई सभी की? स्पीका बेटा, यही आई ना? यस सर। अब हमने आगे क्या फाइंड आउट करना है? ए क्यूब फाइंड आउट करना है। तो ए क्यूब आप अगली लाइन में लिखना बेटा, ठीक है? मैं इसको इसी लाइन में लिख रहा हूँ अब। ए क्यूब बेसिकली क्या होगा? ए स्क्वायर और ए को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो ए स्क्वायर तो मेरा ये रहा, इसके साथ मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा, ये आप अगली लाइन में लिखना। तो वापस वही चीज कर रहा हूँ, 1 2 -1 3 6 3। फटाफट इसका आंसर बताओ बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, 2-3 मिनट लो और इसका आंसर बताओ। इसके साथ हमारा नील पोटेंट खत्म हो जाएगा। करो बेटा, जल्दी जल्दी करो। अटेंडेंस एक बार दोबारा मार्क कर देना, जिन्होंने नहीं की है ना अभी तक, दोबारा मार्क कर देना बेटा। सर 0 0 सर, नल मैट्रिक्स आ रहा है। 0 0 0 आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो आपकी ए क्यूब क्या आई? यस जीरो सर। आई। बाकी भी कोई नहीं, सॉल्व कर लो आराम से बेटा। ए क्यूब आपकी सारी आ गई, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आएगी। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स आ गई आपकी। तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। और
जितनी बार मल्टीप्लाई करने पे ये 0 आई, यानी कि 3 ए मैट्रिक्स को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आई, तो ये इंडेक्स होगा आपका निलपोटेंट का। इंडेक्स कितना है? 3। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, कर लो बाकी जो कर रहे हैं अभी, एक बार उसको कंप्लीट कर लो। चलो, आई होप सबने कर लिया है। अटेंडेंस भी आई होप सबने मार्क कर दी हुई है। ओके, तो सबका 0 आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। बेटा ये पता है ना आपको क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? हेलो बेटा, पता है ना इसको क्या कहते हैं? इसको स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर्ड है बेटा, दोबारा करता हूँ। ये लो, दिख रही है? तो आपका डिस्कनेक्ट हुआ था अभी। डिस्कनेक्ट हुआ था तो आप दिख रही है? सर शेयर हो रही है। अब हो रही सर है? हो रही है अभी। हाँ, इसको क्या कहते हैं स्क्रीन बेटा? शेयरिंग। इसको क्या कहते हैं? हो गई। ए ट्रांसपोर्ट सर, ए ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब दोबारा अटेंडेंस करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो मैंने सेव कर ली है। ओके, सिर्फ वो करना जिन्होंने पिछली बार नहीं लगाई है। 42 43 अटेंडेंस सेव कर ली है मैंने। ओके, ए ट्रांसपोज बोलते हैं इसको। बेटा अब कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज करें हम, और ट्रांसपोज करने के बाद भी वो ए मैट्रिक्स ही आए। ठीक है, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ, 3 1 0। इसका ट्रांसपोज करो बेटा, ट्रांसपोज क्या आएगा? 3 1 0 1 0 2 7 1 5 2 1 5 2 0 to 7 0 2 7 0 2 7। सेम आया बेटा, ए के बराबर ही आया। ये तो सेम ही है ना बेटा? यस। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वो सेम ही रहे, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जिसको ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब बेसिकली पहले इसका ट्रांसपोज करो, फिर उसमें से एक माइनस कॉमन निकालो, और आप देखोगे कि ये ए जो मैट्रिक्स बाकी बची वो ए मैट्रिक्स के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स देखो, 0 -5 5 और ये 0, इसका ट्रांसपोज करो बेटा, तो ये आएगा 0 -5 5 0 5 0। इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो 0 5, ये -5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 में से माइनस कॉमन भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ प्लस लगा कि माइनस लगा है। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो अंदर माइनस आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो अंदर प्लस आ गया। तो ये देखो, ये -a के बराबर ही है ना? यस सर। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? यस सर। यस सर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक। ठीक है, और एक क्वेश्चन बेटा आपकी बुक में है 323 पेज पे है, एग्जाम्पल 6। यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ।
323 पेज नंबर पे एग्जाम्पल 6 है। उसने एक मैट्रिक्स दी है ए और ऐसे दी हुई है 4 2 -3 1 3 -6 -5 0 -7 ये मैट्रिक्स दी है उसने, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक पूरा लिखना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो हमेशा याद रखना बेटा, एक मैट्रिक्स आपकी होती है ये वाली, जब अगर हम ये करते हैं ना किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो ये मैट्रिक्स जो बनेगी ये हमेशा सिमेट्रिक होगी। किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे ना तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, और किसी भी मैट्रिक्स में से अगर उसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है बेटा। ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपकी सिमेट्रिक। तो यही आपने दो फाइंड आउट करनी है पहले। फटाफट बेटा फाइंड आउट करके बताओ मेरे को ये क्या आई, फटाफट बेटा, ज्यादा टाइम ना लगाना। पहले आपने ए को ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको। इसको ट्रांसपोज करना है, इसकी वैल्यू बेटा ये देखो यहाँ पर आएगी। ए ट्रांसपोज होता है 4 2 -3, रोज का कॉलम बना दिया बस, और कॉलम्स की रोज, -6 -5 0 -7। ये देखो बेटा कर दिया मैंने। फटाफट सम निकालो a + 80 और फिर डिफरेंस निकालो a - 80। बताओ क्या आया वैल्यू। नेट चल रहा है, पहले बंद हो गया। निकला आंसर? यस। कोई नहीं, जल्दी जल्दी, बट एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए जल्दी जल्दी निकालो। 8 3 -8 3 6 -6 8 3 6 -6 3 -8 3 3 -8 6 3 6 -6 -6 -8 -6 -14 -14 -40, ठीक है। ये भी बताओ। 14 नेगेटिव का है 0 0 1 ये भी 0 2 ये 1 ओके कि 1 नहीं, के one. -1 ओके यस 1 ओके। ये 1 2 ये 2 2 ओके, -1 और ये -1 -1 0 ये 0 0 0 0 -6 -6 -6 -2 -2 हम्म 6 6 और -14। 0 सर 0 लास्ट 0 0 0 है 0 सर 0 सर 0 लास्ट 0 यस सर
0 0। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये सिमेट्रिक की है, ये मैट्रिक्स जो है ना, ये देखो इसको 8 3 8 3 माइनस 8 कॉलम में करोगे तो 8 3 माइनस 8 3 6 माइनस 6 3 6 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14। सिमेट्रिक की है ना। Yes, sir. और इसको भी ट्राई करके देख Yes, लो, sir. 0 1 1 2, ये -0 -1 Yes, minus बाहर आ -1 जाएगा. 0 -6 Yes, sir. 1 0 6। तो दोनों ये देखो, ये सिमेट्रिक है और Yes, ये sir. स्क्यू सिमेट्रिक है। अब Skew बड़े ध्यान symmetric. से देखो, है ना, बड़े ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं अगर, बड़े इसको ध्यान से देखना है। एक मेरे पास आ गया a + 80, ठीक है, और इसको सपोज मैं ऐड करता हूं a - 80। तो बेटा इसको अभी मैं खोलता नहीं हूँ, बट मैं आपको रफ वर्क में इसको खोल के दिखाता हूँ। तो एक है a + 80, एक है a - 80। तो माइनस वाले तो कट जाएगा प्लस के साथ, और ऐड होके ये क्या आएगा, 2a आ जाएगा। तो बेटा 2a तो a के बराबर नहीं है ना। Yes, sir. इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन No, जाएगा, sir. No. है ना। 2 से डिवाइड कर दें तो काम बन Yes, जाएगा। sir. तो हम Yes, इन sir. दोनों को ही 2 से Yes, sir. डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दिया। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसको भी आप 2 से डिवाइड कर देना, इसको भी 2 से डिवाइड कर देना, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अंदर ले Okay, sir. जाना इसको, 2 से डिवाइड कर देना, फिर आपकी एक मैट्रिक्स आएगी जो इसको 2 से डिवाइड करने पे एक मैट्रिक्स आएगी, और इसको 2 से डिवाइड करने से एक और मैट्रिक्स आएगी। उन दोनों में प्लस डालना है बस आपने, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही बोला था ना उसने, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ही निकालना था ना। तो ये देखो, ये हमारी सिमेट्रिक है, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको जब खोलेंगे प्रोसेस करेंगे तो वापस यही बनेगा। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया हुआ है, 80 80 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे, वापस ये बन जाएगा, है ना बेटा। ठीक है, समझ में आया सभी को। कोई डाउट है Yes, बेटा, sir. पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो। No, sir. नो, आगे Sir, करते last पे इन दोनों को फिर ऐड करना है. बेटा, ऐड कर दोगे तो वापस यही बन जाएगा ना, आपने बस यहाँ पे छोड़ देना है। Okay, sir. हाँ, तभी तो ये सम ऑफ सिमेट्रिक Okay. एंड स्क्यू सिमेट्रिक आएगा ना। आप एग्जाम्पल में Okay, देख sir. सकते हो रिजल्ट। Okay, सिक्स्थ sir. एग्जाम्पल है, सिक्स्थ एग्जाम्पल है। चलो Okay. आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सिंपल सी चीज बताता हूँ मैं आपको। बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसका फिर ट्रांसपोज करें तो क्या बनेगा, A. वापस मैट्रिक्स खुद बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद फिर रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया, तो वापस रोज की रोज बन जाएंगी, कॉलम्स के कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है बेटा। ठीक Yes, है, sir. ओके। मैं अब आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ ए, छोटी सी मैट्रिक्स देता हूँ, ये 1 6 3 और 0। आपने ये निकालना है बेटा, ये निकालो, ये आपका होम टास्क है, ठीक है। Yes, sir. ये होम टास्क है, इसको निकालना, नहीं निकला तो कल मेरे से पूछना। एक और मैट्रिक्स देता हूँ, इसमें आपने ये निकालना है बेटा, ठीक है, सॉरी +8, ये निकालना है।
ठीक है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि x क्या है, तो बेटा ये ऐसा ही एक्सप्रेशन आपने बना लेना है जैसे इसका बना हुआ है ना, ऐसा ही बना लेना है। x क्यूब मतलब a क्यूब, x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, x मतलब a, 8 का मतलब 8 के साथ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी। इज दैट ओके? यस Yes. ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? सर अगर आपने यहाँ पे एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपने ए के इक्वल क्यों किया उसको? वो तो किसके एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल बेटा? नहीं नहीं, कई तो बार बेटा आपने कई बार ना आपको उसने बताया, उसने ये कहा होता है कि आपने क्या करना है, ये इक्वेशन का रिजल्ट फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस मैट्रिक्स, ओके सर। है ना। तो इसमें वेरिएबल जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल क्या है आपका? वेरिएबल ये मैट्रिक्स ही है। ओके सर। कोई और डाउट बेटा किसी को? सर जो पहले वाला था उसका आंसर 17, 21, 42, 19 है। ये बेटा मैंने रैंडम डाली है, इसको सॉल्व किए बिना आप आंसर नहीं आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। ओके सर। जो आपको आते हैं नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 11, ठीक है। 11 के साथ है i इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है आपने, ठीक है। और मैट्रिक्स ये आपको दी हुई है, ये 1 3 2 2 0 माइनस 1 1 2 3, ठीक है। तो आपने ये मैट्रिक्स यूज करनी है और ये प्रूफ करना है, और बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपने पहले ए स्क्वायर निकालना है, फिर आपने ए क्यूब निकालना है, निकल गया। फिर आपने फाइनली ए क्यूब फिर ए स्क्वायर में 4 से स्केलर मल्टीप्लाई करना है, इस ए से -3 मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा आप जो ये मैट्रिक्स यूज कर रहे हो ना, जिस ऑर्डर की ये होगी उसी ऑर्डर की आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। जैसे ये 3x3 की है ना, तो आपने 3x3 की लेनी है। यस सर। पिछले क्वेश्चन में 2x2 की मैट्रिक्स है, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 2x2 की आएगी, ठीक है। यहाँ पर कई बार आई दिया भी नहीं होता है, तो आपने अज्यूम करना है कि आई से ही होना है मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। ठीक है। यस सर। यस सर। जैसे एक क्वेश्चन और भी है, जैसे एग्जांपल 12 है आपकी, उसमें उसने ऐसे दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये सॉल्व करना है आपने fa के लिए, और ठीक है, सॉल्व क्या करना है fa, और a दिया हुआ है आपको 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपने क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, फिर -5a फाइंड आउट करना है, 6 आइडेंटिटी फाइंड आउट करना है, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स इट। ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, बस ये प्रैक्टिस ही चाहिए बेटा इसके लिए, और कुछ नहीं है। हो जाएंगे? यस सर। ठीक है बेटा, दैट्स इट। कोई डाउट है, किसी चीज में पूछना हो जो हमने अभी तक किया है तो बोलो। जिस टाइप के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, जो टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना। हाँ, लास्ट वाले वैसे टाइप के क्वेश्चन जरूरी होते हैं, आते भी हैं। सर साइन। हाँ जी दोनों पर नहीं सर हाँ सर साइन काउंट tan वाले क्वेश्चन, बोलो जल्दी। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे साइन cos tan वाले? हाँ जी बेटा, वो भी आ सकते हैं। वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मेरे से वो प्रॉब्लम पूछना। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, जब आप साइन स्क्वायर थीटा आता है
और प्लस होता है cos स्क्वायर थीटा, ये बेटा 1 के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना मेरे से पूछ लिया करो, तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, एक बेटा और आपकी असाइनमेंट मेरे को मंडे तक आप भेज देना, LMS पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आपने करना कुछ नहीं है, चलो मैं आपको मैसेज में लिख के भेजता हूँ, मीटिंग खत्म होने वाली बेटा। ठीक है, असाइनमेंट छोटी सी होगी, मैं आपको मैसेज लिख के भेजता हूँ, अपलोड कर देना। सर CP2 के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, CP2 की है। ओके सर। कब तक